बड़ी ईद के पहले दिन के बाद 11, 12, 13 जो 3 दिन होते हैं इनको अय्यामुत तशरीक कहते हैं। यानी 10 ज़िलहज्जा के बाद जो 3 दिन मुसलसल आते हैं इनको अय्यामुत तशरीक कहते हैं। इनके ख़ास अहकाम और आदाब हैं। प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन हैं। कुरान करीम में इनको अय्यामुल मालूमात कहा है, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात। लिहाजा हुज्जाज हजरात वो तो एक ख़ास आदाब के तहत चलते हैं, और लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए जो है ना ये 3 दिन ये खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन है। यहाँ से पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ पाबंदियाँ ही नहीं लगाता बल्कि अपने मानने वालों को एंजॉय और लुत्फ़ के मौक़े भी देता है। जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने के मौक़े देता है। लिहाजा इन दिनों में एक ईद उल फितर का जो दिन है और 4 दिन ये 10 ज़िलहज्जा, 11, 12, 13 इनमें रोज़ा रखना मन है। अब कोई आदमी तकवा दिखाना शुरू कर दे कि नहीं जो मैंने तो परहेज करना है, खाना पीना भी नहीं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन है। जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किए जाते हैं खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। तो लिहाजा अय्यामुत तशरीक जो हैं वो अल्लाह की नेमतों में से नेमत हैं। इनमें अल्लाह को खूब याद करें। याद करने का तरीका ये है कि नमाजों के बाद भी आम हालात में भी अल्लाह की तकबीरात पढ़ें। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और फिर अपनी खुशियों में गुरबा को भी याद रखें, फ़लस्तीनियों को दुआओं में याद रखें। तो ये जो मखसूस दिन अय्यामुत तशरीक कहलाते हैं। तशरीक का माना होता है चमक उठना। इशराक और तशरीक शीन रा काफ मादे से बने हैं। कुरान करीम में इससे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वह अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, अपने रब के नूर से ज़मीन चमक उठेगी। तो लिहाजा इन दिनों को अय्यामुत तशरीक इसलिए कहते हैं कि इन दिनों में अरब जो लोग थे ख़ासकर मक्का मुकरमा के, वो गोश्त को सुखाने के लिए सूखने के लिए मीना की पहाड़ियों के ऊपर रख देते थे ताकि धूप के ज़रिए गोश्त खुश्क हो जाए और बाद में उसको वो इस्तेमाल कर सकें। तो जब पहाड़ियों के ऊपर गोश्त पड़ा होता था तो ये सूरज की जब किरणें उस पर पड़ती थी, रोशनी पड़ती थी, चमक निकलती थी, इसलिए इन दिनों को अय्यामुत तशरीक कहते हैं। दूसरी तो जी ये भी बयान की गई है, वजह ये भी बयान की गई है कि इन दिनों में लोग कुर्बानी करने के लिए रोशनी का इंतज़ार करते थे। तो बहरहाल मोहतरम नाज़रीन, ये चंद बातें थी जो अय्यामुत तशरीक के हवाले से हैं। अय्यामुत तशरीक हमें ये तालीम देते हैं कि हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अपने ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकते। और इस्लाम जो है वो एक दीन फितरत है, एक एतदाल पसंदाना दीन है, मोतदिल दीन है, जो अपने मानने वालों के लिए सिर्फ पाबंदियां ही नहीं लगाता बल्कि उनको मौक़े देता है कि वो अल्लाह की नेमतों से इस्तिफ़ादा करें और उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात और सुन्नतें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।